सबको मसीह में जय मसीह की। मैं विश्वास करता हूँ कि आप अच्छे हैं, भले चंगे हैं और परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देख रहे हैं। और मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन से परमेश्वर हम सबसे बात करेंगे। आज का जो वचन है वो दूसरा राजा 4 उसका 8 से 37 तक से लिया गया है। 2 किंग्स चैप्टर 4 वर्सेस 8 to 37। और हम लोग ये वचन को पढ़ेंगे, क्योंकि ये वचन को जब मैं पढ़ूँ तो ध्यान से सुनना, क्योंकि उसमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो परमेश्वर का आत्मा आज कलीसिया से बांटना चाहता है। तो 8 से हम पढ़ेंगे, तो आप भी ध्यानपूर्वक साथ साथ पढ़ भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं। वहाँ पे लिखा है, एक दिन की बात है कि एलीशा शूनेम को गया, जहाँ एक कुलीन स्त्री थी, और उसने उसे रोटी खाने के लिए विनती करके विवश किया। अतः जब वह उधर से जाता तब तब वह वहाँ रोटी खाने को उतरता था। उस स्त्री ने अपने पति से कहा, सुन, ये जो बार बार हमारे यहाँ से होकर जाया करता है, वह मुझे परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान पड़ता है। हम भीत पर एक छोटी उपरोटी कोठारी बनाए और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी और एक दीवट रखे, कि जब जब वो हमारे यहाँ आए तब तब उसी में टिका रहे। एक दिन की बात है कि वह वहां जाकर उस उपरोठी कोठरी में टिका और उसी में लेट गया। और उसने अपने सेवक गेहजी से कहा, उस शूनेमी को बुला ले। उसके बुलाने से वह उसके सामने खड़ी हुई। तब उसने गेहजी से कहा, इससे कह कि तूने हमारे लिए ऐसी बड़ी चिंता की है, तो तेरे लिए क्या किया जाए? क्या तेरी चर्चा राजा या प्रधान सेनापति से की जाए? उसने उत्तर दिया, मैं तो अपने ही लोगों में रहती हूँ। फिर उसने कहा, तो इसके लिए क्या किया जाए? गेहजी ने उत्तर दिया, निश्चय उसके कोई लड़का नहीं और उसका पति बूढ़ा है। उसने कहा, उसको बुला ले। और जब उसने उसे बुलाया तब वह द्वार में खड़ी हुई। तब उसने कहा, वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी। स्त्री ने कहा, हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपनी दासी को धोखा ना दे। स्त्री को गर्भ रहा और वसंत ऋतु का जो समय एलीशा ने उससे कहा था, उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। जब लड़का बड़ा हो गया तब एक दिन वह अपने पिता के पास लवने वालों के निकट निकल गया, और उसने अपने पिता से कहा, आह मेरा सिर, आह मेरा सिर। तब पिता ने अपने सेवक से कहा, इसको इसकी माता के पास ले जा। वह उसे उठाकर उसकी माता के पास ले गए। फिर वह दोपहर तक उसके घुटनों पर बैठा रहा, तब मर गया। तब उसने चढ़कर उसको परमेश्वर के भक्त की काट पर लिटा दिया और निकलकर द्वार बंद किया। तब उतर गई। तब उसने अपने पति से पुकार कर कहा, मेरे पास एक सेवक और एक गदही तुरंत भेज दे, कि मैं परमेश्वर के भक्त के यहाँ झटपट हो आऊं। उसने कहा, आज तू उसके यहाँ क्यों जाएगी? आज ना तो नए चांद का ना विश्राम का दिन है। उसने कहा, कल्याण होगा। तब उस स्त्री ने गदही पर काठी बांधकर अपने सेवक से कहा, हाके चल, और मेरे कहे बिना हाँकने में ढिलाई ना करना। तब वे चलते चलते करमेल पर्वत को परमेश्वर के भक्त के निकट पहुंची। और दूर से देखकर परमेश्वर के भक्त ने अपने सेवक गेहजी से कहा, देख, उधर तो वे शूनेमीन है। अब उससे मिलने को दौड़ जा और उससे पूछ कि तू कुशल से है, तेरा पति भी कुशल से है और लड़का भी कुशल से है। पूछने पर स्त्री ने उत्तर दिया, हाँ, कुशल से है। वे पहाड़ पर परमेश्वर के भक्त के पास पहुंची और उसके पांव पकड़ने लगी। तब गेहजी उसके पास गया कि उसे धक्का देकर हटाए, परंतु परमेश्वर के भक्त ने कहा, उसे छोड़ दे, उसका मन व्याकुल है। परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया, छिपी ही रखा है। तब वह कहने लगी, क्या मैंने अपने प्रभु से पुत्र का वर मांगा था
क्या मैंने ना कहा था मुझे धोखा ना दे? तब एलीशा ने गेहजी से कहा, अपनी कमर बांध और मेरी छड़ी हाथ में लेकर चला जा। मार्ग में यदि कोई तुझे मिले तो उसका कुशल ना पूछना, और कोई तेरा कुशल पूछे तो उसको उत्तर ना देना, और मेरी ये छड़ी उस लड़के के मुंह पर रख देना। तब लड़के की मां ने एलीशा से कहा, यहोवा के और तेरे जीवन की शपथ, मैं तुझे ना छोड़ूंगी। इस पर वे उठकर उसके पीछे पीछे चला। उसने पहले पहुंचकर गेहजी ने छड़ी को उस लड़के के मुंह पर रखा, परंतु कोई शब्द ना सुन पड़ा और ना उसमें कोई हरकत हुई। तब वे एलीशा से मिलने को लौट आया और उसको बतला दिया, लड़का नहीं जागा। तब जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वह चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह से और अपनी आंखें उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए, और वे लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह में गर्मी होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। तब एलीशा ने गेहजी को बुलाकर कहा, शूनेमी को बुला ले। जब उसके बुलाने से वह उसके पास आई तब उसने कहा, अपने बेटे को उठा ले। वे भीतर गई और उसके पांव पर गिर भूमि तक झुककर दंडवत किया, फिर अपने बेटे को उठाकर निकल गई। आमीन। आज का वचन का जो टाइटल है, गाड़ने की जल्दी ना करो। क्या है? गाड़ने की जल्दी ना करो। प्रियो, मसीह जीवन में जब हम जीते हैं और इस दुनिया में भी जब हम जीते हैं, बहुत बार हम एक चीज करने की कोशिश करते हैं कि इंतजार करना मुश्किल होता है। हम कोई चीज की शुरुआत करते हैं, नहीं होता है, उसको हम खत्म कर देते हैं। हम कुछ प्लान करते हैं, हमारे हिसाब से चीजें नहीं होती, हम उसको एकदम से खत्म करने लगते हैं। और यदि आप यहाँ पे उपस्थित हैं और ये महसूस करते हैं कि मैंने कुछ शुरू तो किया था लेकिन समय से पहले मैंने उसको गाड़ दिया, मुझे थोड़ा रुकना था, तो आज का वचन आपके लिए है। प्रियो, ये जो अध्याय है इसका जब हम पहले से पढ़ते हैं, वहां पे भी एक स्त्री है और यहाँ पे 8वें वचन से भी क्या है? एक स्त्री है। लेकिन ये समझना है कि पहली वाली जो स्त्री है वो गरीब है और दूसरी वाली स्त्री जो है वो अमीर है। तो पहली वाली स्त्री के ऊपर इतना कर्ज था कि वो एलीशा के पास आती है और वो बोलती है कि तेरा दास तो मर गया, लेकिन उसने जो कर्ज लिया है वो कर्ज में हम चुका नहीं पा रहे। और क्या करना है? कर्ज चुका नहीं पाएंगे तो अपने बेटों को क्या करना पड़ेगा? हमको देना पड़ेगा। लेकिन आपको एक चीज समझना है कि कर्ज के बदले बेटे को देना या कर्ज के बदले इंसान का काम करना वचन में भी दिखाता है। जब हम देखते हैं कि जब याकूब को कौन चाहिए थी? राहेल चाहिए थी, तो उसने 14 साल क्या किया? काम किया ताकि उसको कौन मिल सके? राहेल मिल सके। तो उस जमाने में ये नॉर्मल था। यदि किसी ने लोन लिया, वो नहीं दे पाया, तो वो क्या करते थे? वो अपने बच्चों को गिरवी रख देते थे कि ये मेहनत करेगा, उससे तुम पैसे काटते रहना। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, यहाँ पे विधवा के लिए क्या है? बहुत कठिन समय है, क्योंकि उसका पति भी मर चुका है, उसके 2 बच्चे हैं, लेकिन कैसे करेंगे? लेकिन एलीशा वहां पे, जब वो एलीशा के सामने जाती है, एलीशा उस स्त्री से पूछता है कि आपके पास क्या है? तुम्हारे घर में क्या है? तो वो क्या बोलती है? थोड़ा सा कुप्पी में तेल है। कहने का मतलब है प्रियो, बहुत बार परमेश्वर को जो चीज उपयोग में लाना रहता है वो बाजू वाले नेबर के घर में नहीं है। जो परमेश्वर को उपयोग में लाना है वो आपके ही घर में है, आपके ही पास में है। लेकिन कई बार प्रियो हम क्या करते हैं? हम चीजों को ओवरलुक कर देते हैं। कई बार हम समझ नहीं पाते
कि परमेश्वर कैसे काम करेगा, क्योंकि जब हम कठिन परिस्थिति से होके गुजरते हैं तब हमको लगता है कि अब कुछ हो ही नहीं सकता और हर जगह हमको कमी नजर आती है। लेकिन उस कमी के बीच में भी परमेश्वर को एक ऐसी चीज नजर आती है जो हमने कभी सोचा नहीं। तो यहाँ पे परमेश्वर का दास एलीशा उस विधवा को बोलता है, तू जाके अपने नेबर से क्या कर, जाके बर्तन को मांग ले। अब सोच के देखो, एक व्यक्ति क्या है, कर्ज में डूबी हुई है, बच्चों को उठा के लेके जा सकते हैं, लेकिन विश्वास का खेल प्रियो यही है कि जब जिंदगी में ऐसी परिस्थिति है कि बदल नहीं सकती, लेकिन फिर भी वो अपने घर के बाहर निकली है। और घर के बाहर क्यों निकली है? बर्तनों को लेने के लिए। घर के बाहर क्यों निकली है? बर्तनों को कलेक्ट करने के लिए। लोगों ने पूछा भी होगा कि तू इतना बर्तनों का क्या करेगी, लेकिन ये विधवा के पास में कुछ शब्द नहीं होंगे, लेकिन एक चीज था कि परमेश्वर के दास एलीशा ने कहा है कि बर्तनों को लाना है और जो तेल है उसमें क्या करना है, उंडेलना है। प्रियो, यही तो विश्वास को सिखाता है कि परमेश्वर हमारी कमी में भी हमारी जरूरत को कैसे पूरा करता है। लेकिन प्रियो, एक चीज समझना है कि परमेश्वर का यदि काम को देखना है तो हमें यह नहीं देखना है कि हमारे पास कितनी कमी है, हमें यह देखना है कि हमारा परमेश्वर कितना बड़ा है। और एक चीज समझना है कि जब तक बर्तन थे तब तक तेल आता गया, लेकिन जैसे ही बर्तन खत्म हुए तब क्या हुआ, तेल उमड़ना रुक गया। ये क्या दिखाता है प्रियो? जब तक हम परमेश्वर से मांगते रहेंगे, जब तक हम परमेश्वर से मांगते और भूखे रहेंगे, परमेश्वर हमको भरता रहेगा। लेकिन जिस दिन हमारे लाइफ में हम कंटेंट हो गए, जिस दिन हमको लगेगा कि सब कुछ हो गया, मेरे को जो करना था हो गया, अब और करके क्या फायदा, वहीं समय पे क्या होता है, परमेश्वर हमारा काम किसी और को देने लगता है। क्योंकि परमेश्वर को लगता है कि अब इसके अंदर वो भूख नहीं है, अब इसके अंदर वो तड़प नहीं है, अब इसके अंदर वो इच्छा नहीं है कि मेरे और से ये और भी कुछ पाए। लेकिन प्रियो, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट होता है। वचन का चैप्टर का पहला भाग में हम एक विधवा को देखते हैं जो गरीब है, लेकिन वहीं पे दूसरी जो स्त्री है, वो दूसरी स्त्री अमीर है, उसके पास सब कुछ है। ये दिखाता है प्रियो कि परमेश्वर कितना बड़ा है। जिस तरह वो गरीबों के लिए रास्ता खोलता है, उसी प्रकार वो अमीरों के लिए भी रास्ता खोलता है। समस्या हर एक के जीवन में आती है, लेकिन प्रियो, इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब हम परमेश्वर के सामने जाते हैं तो हम किस तरह जाते हैं। हम परमेश्वर के सामने अधिकार जता के जाते हैं या परमेश्वर के सामने हम नम्रता के साथ जाते हैं। ये डिसाइड करता है कि परमेश्वर का काम हमारे जीवन में कितना होता है। लेकिन आपको यहां समझना है, ये गरीब औरत को जब एलीशा ने बोला कि तुझे बर्तनों को जमा करना है, ये गरीब औरत क्या करती है, विश्वास में जाके बर्तनों को कलेक्ट करती है। मेरा सवाल है, यदि आज के समय पे परमेश्वर का आत्मा हमसे ऐसा कुछ करने को कहे तो हम में से कितने लोग करेंगे? लेकिन ये स्त्री के पास कोई ऑप्शन नहीं है। ये स्त्री यहाँ पे अपने दोनों बेटों को खोने के कगार पे है और परमेश्वर के दास ने जो बोला, अब उसको क्या करना है, उसको विश्वास में करना है। और वो क्या करती है, पड़ोसियों से बर्तनों को क्या करती है, उधार में लाती है। लेकिन एक चीज समझना है कि बर्तन कम हो गए, लेकिन परमेश्वर का काम खत्म नहीं हुआ। आपकी जिंदगी में आप कितना सोच सकते हो प्रियो, आप कितना भी बड़ा सोच लो, लेकिन परमेश्वर की सोच के सामने वो हमेशा कम ही रहेगा। आप अपने बच्चों के लिए कितना अच्छा सोच सकते हो, आप अपने परिवार के लिए कितना अच्छा सोच सकते हो, लेकिन परमेश्वर के सोच के सामने वो हमेशा कम ही रहेगा। ये चीज समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पेंतिकोस्ट के दिन में परमेश्वर ने अपने आत्मा को उंडेला, वहीं पे प्रियो, वहां पे आत्मा की कमी नहीं थी। आज भी परमेश्वर की आत्मा की कमी नहीं है, लेकिन क्या हम भरना चाहते हैं? क्या उसका आत्मा हमारे जीवन में उमड़ने की हमारे अंदर इच्छा है? क्या उसके दान वरदान को पाने की हमारे अंदर इच्छा है? प्रियो, ये डिसाइड करता है
कि एक व्यक्ति आत्मा में बहुत बढ़ जाता है और दूसरा व्यक्ति नहीं बढ़ पाता है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि यहाँ पे बात आज हम पहली स्त्री की नहीं करेंगे जो गरीब है, लेकिन यहाँ पे आज हम एक ऐसी स्त्री को देखेंगे कि जो अमीर है, उसके पास पैसों की कोई दिक्कत नहीं है, उसका शादी बहुत अच्छा है, उसको एक अच्छा पति है, उसका आलीशान घर है, लेकिन फिर भी अंदर से वो क्या है, वो टूटी हुई है और कोई भी उसको देख नहीं पाता। प्रियो, बहुत बार मसीह जीवन में हम भी ऐसे हो जाते हैं। बाहर से तो हम अच्छे हैं, बाहर से हम परफेक्ट हैं, बाहर से सब लोग हमको देखेंगे तो हम स्माइल करेंगे, हम प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे, पर किसी को नहीं पता कि हम अंदर से कितने टूटे हुए हैं। किसी को पता नहीं चलेगा कि हम अंदर से कितना हम परमेश्वर के साथ में टूट टूट के रो रहे हैं। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि ये स्त्री जो थी ये इतनी धनवान थी कि इसने एलीशा के लिए क्या किया, इसने एलीशा के लिए कमरा बनाने के लिए सोचा। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि ये स्त्री अपनी समृद्धि में क्या करती है, समृद्धि में वो किसी के लिए सोचती है। प्रियो, आपकी जिंदगी में जो भी है, आपकी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है, लेकिन उस परिस्थिति में आप क्या सोचते हो ये डिटरमाइन करता है कि आपके जीवन में क्या होने वाला है। जब हम नीति वचन 11 उसका 25 पढ़ते हैं, पता वहां पे क्या लिखा है, जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। क्या लिखा है? जो दूसरों की खेती सींचता है उसकी भी सींची जाएगी। तो यहां पे हम देखते हैं, जब हम वचन में फिर से आते हैं, ये जो स्त्री थी, ये यहाँ पे एलीशा ये स्त्री को नहीं बोलता कि मैं हमेशा यहाँ पे आता हूं, मैं हमेशा खाना खाने के लिए रुकता हूं, टहलता हूं, तो तुम क्यों ना मेरे लिए यहाँ पे एक कमरा बना दो। लेकिन ये स्त्री खुद से सोचती है कि परमेश्वर का दिया हुआ तो सब कुछ है, ये परमेश्वर का भक्त लगता है, तो क्यों ना हम इसके लिए क्या करें, अटारी पे छत पर एक क्या करें, एक कमरे को बनाएं। प्रियो, बहुत बार यही डिसाइड करता है हमारी जिंदगी में। हम हमेशा वेट करते हैं जब ऐसा होगा तो हम ये सोचेंगे। जरूरी नहीं है हर एक के लिए कमरा बनाना, लेकिन आप क्या सोचते हो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। भले आपके हाथ में कुछ नहीं होगा, लेकिन आप किस तरह सोचते हो, किसके लिए सोचते हो, ये डिसाइड करता है कि स्वर्ग आपके लिए क्या काम करेगा। यदि आपकी सोच में स्वार्थ है तो आप स्वर्ग को अपने लिए काम करते हुए नहीं देख पाओगे। लेकिन यदि आपकी सोच में निस्वार्थ भाव है और दूसरे की बेहतरी के लिए आप सोचते हो, तो वहां पे परमेश्वर उस सोच को सम्मान करता है और समय के साथ अपनी उसकी आशीषों को आपके ऊपर में उंडेलता है। कहने का मतलब है प्रियो, यहां पे ये स्त्री जो थी एक परमानेंट सॉल्यूशन को सोचती है एक टेम्पररी गेस्ट के लिए। ये समझना है, एक परमानेंट सॉल्यूशन टेम्पररी गेस्ट के लिए। हम में से कितने लोग कुछ करेंगे टेम्पररी के लिए? हम में से कितने लोग करेंगे टेम्पररी लोगों के लिए? हम में से कितने लोग कुछ करेंगे जो कुछ समय के लिए हमारे जीवन में आते हैं? लेकिन ये स्त्री ने ये नहीं सोचा कि एलीशा कुछ समय के लिए है। इस स्त्री ने यही सोचा कि भले ये व्यक्ति आए या ना आए, लेकिन मुझे इसके लिए कुछ करना बहुत आवश्यक है। और प्रियो, यही एक अलग सोच को दिखाता है कि परमेश्वर उस स्त्री के जीवन में काम करने वाला है। लेकिन एक चीज समझना है, पहली वाली जो स्त्री थी वो गरीब थी, उसके लेकिन 2 बच्चे थे। लेकिन दूसरी वाली जो स्त्री है वो अमीर है, उसके पास पैसा है, अच्छा पति है, घर है, सब कुछ है, लेकिन वो क्या है, वो बांझ है। कहने का मतलब है प्रियो, दोनों कहीं ना कहीं अपनी जिंदगी में क्या है, वो दोनों अपनी जिंदगी में कहीं ना कहीं गरीब है। लेकिन तरीका अलग है, जगह अलग है। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि हमको कभी ये नहीं सोचना है कि सामने वाले के पास यदि पैसा है तो उसकी जिंदगी बहुत अच्छी है और हमारे पास पैसा नहीं है तो हमारी जिंदगी खराब है। ऐसा जिंदगी में कभी भी नहीं सोचना प्रियो। जितना जिंदगी में जो परमेश्वर को हमें देना है वो परमेश्वर हमको देता है, और जितना दिया है वो हमारे लिए पर्याप्त है। और वो
सोच के साथ चलना बहुत जरूरी है। लेकिन हाँ, जब आपके पास कम भी है, आप क्या सोचते हो ये बहुत मायने रखता है। प्रियो, बहुत बार आप अमीर लोगों की सूची को देखो, 18 साल, 21 साल, 22 साल, दुनिया में नाम है, शोहरत है, पैसा है, हर वो चीज जिसकी एक इंसान कामना कर सकता है, इंसान को मिल जाता है। लेकिन 22-23 साल में वो व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। इसलिए जिंदगी में प्रियो ये कभी मत सोचना कि पैसा हो गया तो जिंदगी आराम हो गई। नहीं प्रियो, आपकी आराम, प्रियो, आपकी जिंदगी में आराम, सुख, चैन, अमन पता कहां से आता है? वो स्वर्गीय स्थानों से आता है। हो सकता है आपके पास कम हो, लेकिन उस कमी में भी यदि आप चैन की नींद ले रहे हो, उस कमी में भी आप जब सोते हो और सुबह सीधा उठते हो, आपको हेडेक नहीं है, आपको टेंशन नहीं है, परमेश्वर आपको चला रहा है, आप परमेश्वर के सामने अमीर हो। ये आशीष है प्रियो कि चैन की नींद को आप अपनी जिंदगी में ले पाते हो। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि यहां पे दोनों की, औरतों की जिंदगी में गरीबी है। एक की गरीबी दिख रही है और दूसरे की गरीबी उसके छाती के अंदर है, उसके दिल में है। लेकिन दोनों कहीं ना कहीं खाली दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज समझना है, इस स्त्री में एक फर्क है प्रियो। हन्ना को बच्चा चाहिए था, हन्ना बच्चे के लिए दुआ करती थी, लेकिन यहां पे कहीं पे भी नहीं लिखा कि ये स्त्री एलीशा के लिए घर बनाती है ये सोच के कि मेरे लिए बच्चा हो जाएगा, ये सोच के कि मेरे जिंदगी में जो कमी है शायद परमेश्वर पूरी करेगा। प्रियो, यही बात परमेश्वर देखता है कि जब हम कुछ करते हैं क्या उसमें निस्वार्थ भाव है, क्या इससे मेरा क्या फायदा होगा। अगर ये सोच के साथ यदि हम मसीह जीवन को जिएंगे, हम परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने नहीं पाएंगे। ये स्त्री ने निस्वार्थ होके परमेश्वर के दास के लिए क्या किया, उसने एक कमरे को बनाया। और जब ये एलीशा पूछता है कि इसके जिंदगी में क्या कमी है, तो एलीशा का जो दास रहता है गेहजी, वो बताता है कि इस स्त्री को कोई लड़का नहीं है, इस स्त्री को कोई बच्चा नहीं है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज वहां पे और भी कहा गया है, यदि आपको याद है, हमने पढ़ा, उसका पति क्या है? बूढ़ा है। प्रियो, बाइबल में जहां पे भी परमेश्वर का काम हुआ है वो ऐसी परिस्थितियों के बीच में हुआ है जहां पे वो परिस्थिति में नॉर्मल हो ही नहीं सकता, जो ऐसी परिस्थिति जहां पे कोई काम हो ही नहीं सकता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, देने वाला परमेश्वर है। प्रियो, देने वाला परमेश्वर है, करने वाला परमेश्वर है। जरूरी नहीं है प्रियो कि जब वहां के लोग पहली स्त्री के जीवन को देखते थे तो पहली स्त्री के जीवन में कमी दिखती थी, और कमी दिखती थी तो लोग उस पर बहुत हंसते होंगे, उसके बारे में नाम रखते होंगे। देखो इसका पति ने क्या किया, इसने पति ने जरूरत के अनुसार नहीं घर चलाया, अब तो निकल गया, अब बीवी और बच्चों के ऊपर क्या आ गई, बात आ गई, और वो उसको वहां पे ठट्टे में उड़ाया गया होगा। लेकिन वहीं पे दूसरी स्त्री के अंदर में जो चल रहा है वो किसी को भी दिख नहीं रहा, लेकिन अंदर ही अंदर, उसके अंदर जो टेंशन है, उसके अंदर जो दर्द है वो बैठ रहा है। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, एलीशा बोलता है अगले ऋतु में इसी समय में तू एक बेटे को अपने गले में लगाएगी, एक बेटे को अपने छाती में लगाएगी। यहां पे एक चीज समझना है प्रियो, ये वचन किसी के लिए है, यहां पे आप उपस्थित हो, आज आप जब अपनी जिंदगी में देख रहे हो तो आपको कुछ दिख नहीं रहा, लेकिन ये शब्द परमेश्वर का आत्मा आपके लिए कहना चाहता है, अगले साल इस समय तक तुम्हारे जिंदगी में एक काम होगा जो तुम देखने पाओगे। कहने का मतलब है प्रियो कि आपको ये नहीं सोचना है कैसे होगा, आपको ये नहीं सोचना है कब होगा, लेकिन परमेश्वर का एक वचन जब निकलता है प्रियो, यदि आपके अंदर विश्वास है तो आप उसके काम को अपनी जिंदगी में देखने पाओगे। यहां पे प्रियो एक चीज समझना है, यहां पे जब हम 16वें वचन में आते हैं, वहां पे लिखा है, जब
जब एलीशा बोलता है वसंत ऋतु में दिन पूरे होने पर तू एक बेटा छाती से लगाएगी, पता है स्त्री क्या बोलती है? हे मेरे प्रभु, हे परमेश्वर के भक्त, ऐसा नहीं, अपने दासी को धोखा ना दे। सोचो अगर हमारी जिंदगी में प्रियो ऐसा कोई परमेश्वर का वचन आता तो हम क्या बोलते? परमेश्वर की स्तुति हो, परमेश्वर की महिमा हो कि उसने मेरे टूटेपन को देखा। लेकिन यहाँ पे ये स्त्री अमीर है, एलीशा को क्या बोलती है? अपनी दासी को क्या ना कर, धोखा ना दे। उसका मतलब क्या है प्रियो? मतलब एक समय था उसकी जिंदगी में, उसमें उम्मीद थी कि मैं मां बन पाऊंगी, उसकी जिंदगी में एक उम्मीद थी कि मैं एक छोटे बच्चे को खिला पाऊंगी, उसके जिंदगी में एक उम्मीद थी कि मैं अपने जीवन में आने वाले वंश को देख पाऊंगी। लेकिन धीरे धीरे जब उसकी इच्छाएं मरने लगी, धीरे धीरे जब उसके सपने टूटने लगे, उसने अपने आप को क्या कर लिया? उसने अपने आप को समझा लिया कि अब कुछ हो नहीं सकता। तो इसलिए ये चीज के बारे में सोचना बंद कर दो। आज आत्मा एक ही चीज पूछना चाहता है, ऐसी कौन सी चीज है जो आपने सोचना बंद कर दिया? जस्ट बिकॉज आपने सोचा कि नहीं होगा, जस्ट बिकॉज आपने सोचा कि अब नहीं हो सकता, अगर मैं 16 साल की उम्र में करता तो हो पाता, शायद मैं 22 साल की उम्र में करता तो हो पाता। लेकिन यदि आप यहां पे इस सोच के साथ बैठे हैं कि खत्म हो चुका है, आपने अपने आप के दिल में मार मार के बोल दिया है सब ठीक हो गया, ठीक हो गया, अब तू नहीं कर पाएगा, इसलिए अब उस बारे में सोचना छोड़ दे। अगर आप वैसे एक व्यक्ति है तो याद रखो, परमेश्वर कुछ बड़ा करने वाला है, परमेश्वर कुछ आपके जिंदगी में करने वाला है जिसके बारे में आपने सोचना बंद कर दिया, जिसके बारे में आपने दिलासा देना छोड़ दिया, क्योंकि आपने अपने अंदर में ये गांठ बांध ली कि अब मेरी जिंदगी में कुछ होने नहीं वाला, अब मेरी जिंदगी में परिवर्तन आने नहीं वाला, अब मैं और मेरा परिवार जिंदगी भर हम ऐसे ही रहने वाले हैं। लेकिन एक चीज याद रखना प्रियो, जो आपके अंदर जो इच्छा है, जब मैं दोपहर को दुआ कर रहा था इस वचन के लिए, तो परमेश्वर का आत्मा एक चीज बोला कि बहुत लोगों के अंदर जो इच्छाएं हैं वो इच्छाएं मेरे ओर से है, लेकिन जब वो इच्छाएं वो देख नहीं पाते तो पता है क्या होता है? वो इच्छाओं को छोड़ देते हैं, भूल जाते हैं। लेकिन इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक बात आपको क्लियरली कहना चाहता है, उसके द्वारा दी गई इच्छाओं को आप भूल सकते हो लेकिन परमेश्वर नहीं भूलेगा। और वो इच्छाएं जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, वो इच्छाएं आपके द्वारा ही परमेश्वर पूरा करने के लिए सामर्थ्य है। ये समझना आपको जरूरी है। बचपन के वो वायदों को हम भूल गए जो परमेश्वर ने हमको दिया, बचपन के वो प्रॉमिस वर्ड को हम भूल गए जो परमेश्वर ने हमको दिया। लेकिन एक चीज याद रखना प्रियो, आप अपनी जिंदगी में वो चीजों को भूल जा सकते हो लेकिन परमेश्वर कभी भी उन वायदों को भूलेगा नहीं। और वो उन वायदों को क्या करेगा? वो वायदों को क्या करेगा? पूरा जरूर करेगा। कहने का मतलब है प्रियो, परमेश्वर ऐसे दरवाजों को खोलेगा जो आपने अपनी जिंदगी में खुद बंद कर दिया। परमेश्वर उन सपनों को पूरा करेगा जिसकी उम्मीद करने से भी आप डरते हो, जो आपको असंभव लगता है। अगले साल इसी समय तक, जैसे परमेश्वर के दास ने उस स्त्री से कहा, कुछ लोगों के लिए आत्मा एक चीज कहना चाहता है, अगले साल इसी समय तक जो चीज को तुम भूल चुके हो, वो चीज को तुम अपनी जिंदगी में होते हुए देखने पाओगे। अपने बगल वाले व्यक्ति को थोड़ा सा हिला के बोलो, अगले साल का इंतजार करो, अगले साल का इंतजार करो। हो सकता है प्रियो आपकी जिंदगी में विश्वास नहीं है, हो सकता है आपकी जिंदगी में प्रार्थना की कमी है, हो सकता है आपकी जिंदगी में धैर्य नहीं है, लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, परमेश्वर अपने समय पे काम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर को यह फर्क नहीं पड़ता आप कौन हो, कहां से हो, कहां रहते हो, कहां से आए हो, कैसे दिखते हो, आप कितने पढ़े हो, कितने लिखे हो, ये सब परमेश्वर को मैटर नहीं करता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, आपके अंदर एक सोच होनी चाहिए। जैसे स्त्री में ये सोच थी, आपके अंदर भी एक सोच होनी चाहिए कि अगले साल इस समय तक मैं ऐसे आत्मा
आत्माओं को जीतूंगा जिसके बारे में किसी ने सोचा नहीं। अगले साल इसी समय तक मैं ऐसे परिवारों को छूऊंगा जिसके बारे में मैंने सोचा नहीं। अगले समय इस समय तक मैं अनेक लोगों को वचन बांटूंगा जैसे मैंने अभी तक बांटा नहीं। अगले समय साल इस समय तक मैं अपनी जिंदगी में सेवा के एक और स्तर पे बढ़ जाऊंगा, अपने जॉब के एक और स्तर पे बढ़ जाऊंगा, अपने बिजनेस के एक और स्तर पे बढ़ जाऊंगा। मैं लोगों के लिए दरवाजा खोलने वाला नहीं बल्कि मेरे लिए कोई और दरवाजा खोलेगा। ये सोच के साथ चलना प्रियो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कहने का मतलब है अगले साल तक आज जिस चीजों पे आप समय वेस्ट करते हैं वो वेस्ट मैं नहीं करूंगा प्रियो। उसे बोलते हैं परिवर्तन। यदि आप वही चीज के ऊपर आप समय व्यर्थ कर रहे हो जो 2019 में कर रहे थे तो आपके जीवन में पवित्र आत्मा का काम नहीं हुआ है। लेकिन आपको एक चीज समझना है, जब हम 17वें वचन में आते हैं वहां लिखा है कि स्त्री का गर्भ रहा और वसंत ऋतु को जो समय एलीशा ने उससे कहा था उसी समय जब दिन पूरे हुए तब उसके पुत्र उत्पन्न हुआ। मतलब सच हुआ। मतलब प्रियो एक वचन में 9 महीने का गैप है। हम पढ़ते वक्त हमको लगता है कि नेक्स्ट क्षण है लेकिन 9 महीना है। एक 9 महीने के बाद ही प्रियो बच्चा उसको हुआ। लेकिन क्या हुआ? जो परमेश्वर ने बोला वो उसके जीवन में हुआ। ये समझना बहुत जरूरी है प्रियो। ये जरूरी नहीं है प्रियो कि पहले काम नहीं हुआ तो अब नहीं हो सकता। आपने 2022 में शुरू किया होगा, चला नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि 2025 में नहीं हो सकता। आपने 19वें साल में शुरू किया होगा, आपने 25वें साल में शुरू किया होगा, लेकिन वो तब चला नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि अब नहीं चल सकता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो कि तब तक करते रहना है जब तक आप परिणाम को ना देख लो। तब तक परमेश्वर के साथ बढ़ते रहना है जब तक आप उसके काम को देख ना लो। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, जब हम 18वें वचन में आते हैं ये बच्चा क्या हो जाता है? ये बच्चा बड़ा हो जाता है। बड़ा होने के बाद ये बच्चा क्या करता है? अपने पापा के साथ काम करने चल जाता है। और यहाँ पे क्या करता है? वो काम कर रहा है। अमीर घर का लड़का है, सब चीज है, लेकिन फिर भी पापा के साथ खेत में काम करने जा रहा है। और अचानक से जब हम देखते हैं, वचन पढ़ते हैं, वहां पे 19वें वचन में वो बोलता है आह मेरा सर, आह मेरा सर। और उसका पिता उसके सेवक को बोलता है कि इसको इसकी माँ के पास लेके जाओ। और जब वो बच्चे को उसकी माँ के पास लेके जाते हैं तो नेक्स्ट 20वें वचन में देखते हैं कि वो माँ उस बच्चे के अपने पास में रखती है और दोपहर तक अपने वो उसके घुटने पे रहता है और वो बच्चा क्या हो जाता है? मर जाता है। अब आपको एक चीज समझना है प्रियो, यदि एक बच्चा मर गया तो वो माँ को क्या करना था? उस माँ को रोना था, उस माँ को पति को बुला के रोना था, छाती पीट के रोना था, इलाके के लोगों को बुलाना था, क्योंकि अब तो इस मृत शरीर को गाड़ने का प्रोसेस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्रियो पता वो क्या करती है? जो बच्चा उसके गर्भ में पैदा हुआ, उस गर्भ एक बिस्तर से वो एक नबी के बिस्तर पे वहां पे वो लेके जाती है। उसको बच्चे को वो अपने बिस्तर पे नहीं लिटाती। पता किसके बिस्तर पे लिटाती है? एलीशा भविष्यवक्ता जहां लेटता है उसके बिस्तर में जाके उस बच्चे को वो क्या करती है? लिटाती है। और यहाँ पे प्रियो एक चीज समझना है, कई बार जिंदगी में जहां से शुरुआत हुई है वहां जाना बहुत आवश्यक है। ये वही कमरा है जहां पे उसको वो वचन मिला कि अगले साल ऋतु तक तू एक बेटे को अपने गले से लगाएगी। और जब उसका बेटा मर गया, ये उस बच्चे को अपने कमरे में नहीं लेके जाती, ये अपने बेटे को बेटे के कमरे में लेके नहीं जाती, लेकिन जहां उसको परमेश्वर ने वो वचन दिया वही कमरे में फिर से उस बच्चे को लेके जाती है। और वो अपने पति को बोलती है कि मेरे को एक नौकर व्यक्ति चाहिए, एक सेवक चाहिए और साथ में एक गधा भी चाहिए। अब मेरा सवाल आपसे है, अमीर इंसान है, अमीर घराना है, बेटा मर गया है तो घुड़सवार क्यों नहीं? अगर बेटा मर गया है
पैसे वाले हैं तो घोड़ा गाड़ी क्यों नहीं, लेकिन वहां पे वो किसको चुनते हैं, खच्चर को चुनते हैं। वहां पे वो किसको बोलती है, वो बोलती है गधे के साथ में सेवक के साथ जाऊंगी। और पता है प्रियो, उसको पता होगा कि ये धीरे धीरे है, लेकिन वो सेवक को बोलती है कि जब तक मैं ना बोलूं इसको तुम हाँकते रहना, मतलब इसको तुम मारते रहना। मतलब गधे को घोड़े के जैसा कैसा भगाना है ये तुझे आता है, मतलब तेरे को भगाना है। ऐसा नहीं है गधा भाग नहीं सकता, लेकिन गधा लेजी है। लेकिन ये स्त्री यहां पे क्या कर रही है, गधे को ही चुनती है, और ये गधा ही उसको कहां पहुंचाता है, उसको एलीशा के पास पहुंचाता है। कहने का मतलब है प्रियो, ये गधा स्लो किसको दिखाता है। बहुत बार हम आत्मिक जीवन में स्लो हो जाते हैं, बहुत बार हम अपने मसीह जीवन में हम स्लो हो जाते हैं, लेकिन हमको भागना है प्रियो तो परमेश्वर को पता है कैसे भगाना है। अगर प्रियो हमारी जिंदगी में जब सेट चलता है तो हमको प्रभु की कोई जरूरत नहीं है। हफ्ते भर हम बाइबल नहीं भी पढ़े तो चलता है। अब ऐप में एक वर्स ऑफ द डे आ जाता है, हम उसको पढ़ के अपने आप को सांत्वना देते हैं, मैंने बाइबल पढ़ ली, मैंने बाइबल पढ़ लिया, एक वचन तो मैंने पढ़ ही लिया है कम से कम। लेकिन प्रियो जैसे परिस्थिति खराब होती है प्रियो, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, ऑटोमेटिकली मोबाइल साइड में हो जाता है, ऑटोमेटिकली सब काम समय पे हो जाते हैं, ऑटोमेटिकली हम अपने घुटनों पे आने लगते हैं, ऑटोमेटिकली हम दुआ भी करने लगते हैं। कहने का मतलब है प्रियो, परिस्थिति को परमेश्वर किस तरह हमारे लिए उपयोग में लाता है ये परमेश्वर से अच्छा कोई नहीं कर सकता। लेकिन आपको एक चीज समझना है प्रियो, यहां पे ये मां लड़ने से खाली नहीं हटती, यहां पे ये माँ अपने बेटे को गाड़ने के लिए रेडी नहीं है, यहाँ पे ये माँ हार मानने के लिए खाली नहीं है। प्रियो कितनी बार हमने जिंदगी में हार मान लिया है, कितनी बार हमने जिंदगी में कुछ चालू करके हमने छोड़ दिया ये सोच के कि अब मुझसे नहीं बन पाएगा, अब मुझसे नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर हम वो स्त्री के जैसे खड़े रहते, हो सकता है हमारे पास गधा है, हो सकता है हमारे पास घुड़सवार नहीं है, हो सकता है हम धीरे चलते, लेकिन प्रियो आज हम अपने मुकाम तक पहुंच पाते। लेकिन प्रियो हमने उसको बीच में रोक दिया। यदि हम उस चीज को बीच में नहीं रोकते तो हम परमेश्वर के काम को देखने पाते। लेकिन यहां पे एक चीज समझना है प्रियो कि परमेश्वर इस वचन से एक चीज कहना चाहता है कि मृत परिस्थिति को वो बदलने वाला है। आपकी जिंदगी में जो भी परिस्थिति है जो आपको लगती है खत्म हो चुकी है, वो परिस्थिति को वो बदलने के लिए सक्षम है। हो सकता है कुछ सपनों को आपने दफना दिया क्योंकि आपको लगता है कि अब ये जिंदगी में नहीं हो सकता। हो सकता है ये सपना छोटा सा केक बनाने का हो सकता है ये सपना आपका छोटा सा किताब लिखने का हो सकता है ये सपना आपका छोटा सा खुद का कुछ करने का हो, किसी और के लिए नहीं, खुद के अंदर जो परमेश्वर ने दिया उसके लिए। लेकिन आपने हो सकता है उन सपनों को दफना दिया और आपने उन भरोसा नहीं किया परमेश्वर पे। लेकिन आज का वचन आपके लिए है प्रियो कि हार नहीं मानना है, परमेश्वर आपको आपके साथ है। हो सकता है आप अंदर से टूटे हुए हैं, हो सकता है आप अंदर से बिखरे हुए हैं, लेकिन आपको एक चीज समझना है, इस वचन के द्वारा परमेश्वर का आत्मा एक चीज कहना चाहता है कि परिवर्तन आने वाला है। आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। आपने जो देखा नहीं वो आप देखने पाओगे। लेकिन एक चीज समझना है, जब हम 27वें वचन में आते हैं, वहां पे जब वो स्त्री एलीशा के पास में पहुंचती है, गेहजी उस स्त्री को क्या करता है, धक्का मारने की सोचता है। लेकिन एलीशा बोलता है उसे छोड़ दे क्योंकि उसका मन व्याकुल है। लेकिन उसके पहले जब वो स्त्री को दूर से एलीशा देखता है, गेहजी को बोलता है जाके पूछ सब अच्छा तो है, तेरा पति तो अच्छा है, तेरा बेटा तो अच्छा है। और ये सुने भी स्त्री पता क्या बोलती है, सब अच्छा है, बेटा घर पे मरा हुआ पड़ा है। लेकिन वो अपने मुंह से क्या बोलती है, सब
अच्छा है, सब चंगा है। प्रियो, यही तो हमारे मुंह के शब्द होते हैं। प्रियो, हम हमारे मुंह से किस तरह के शब्द हम निकालते हैं, यही तो डिसाइड करता है कि हम हमारे जीवन में परमेश्वर के काम को देखेंगे कि नहीं देखेंगे। परिस्थिति खराब हुई और एकदम से हमारी माँ खड़े होकर अगर बोल दी, इसीलिए तो मैं बोली थी मत कर, देख तेरा लॉस हो गया, इसीलिए तो मैं बोली थी मत कर, देख तू खत्म हो गया, इसीलिए तो मैं बोला था मत कर। प्रियो, बोल दिया आपने, उस समय में आपने अपने मुंह से नेगेटिव बोल दिया, आपने शैतान को मौका दे दिया, और वहां पे वो चीज जो जीवित होने वाली थी, जो आशीष का कारण होने वाला था, आपने अपने ही शब्द से क्या किया, उसको खत्म कर दिया। इस शूनेमी स्त्री का बच्चा जिंदा नहीं हुआ, लेकिन इसके पहले की एलीशा के द्वारा वो परमेश्वर के काम को देखे, मरा हुआ बच्चा घर में पड़ा होते हुए भी शूनेमी स्त्री क्या बोलती है, सब अच्छा है। प्रियो, अपनी जिंदगी की परिस्थिति में कुछ भी खराब क्यों ना हो जाए, कितना भी खराब क्यों ना हो जाए, आप अपनी जिंदगी में ये जो शब्द बोलते हैं, प्रियो, ये शब्द निश्चित करता है कि आपकी जिंदगी में क्या होने वाला है। प्रियो, मैं अपने परिवार में कभी भी नेगेटिव नहीं बोलता, ना नेहा कभी नेगेटिव बोलती है। कितना भी गुस्सा आ जाए, कुछ भी हो जाए, एक गलत शब्द हमको नहीं बोलना है। और यदि हमारे साथ वाला व्यक्ति कुछ ऐसा अनाप शनाप बोला, पता है हम उसको कैंसल करते रहते हैं। यदि अगर हमारा कोई व्यक्ति, हम जब बच्चे को लेके जाते, बोलते बहुत बदमाश बच्चा, बहुत बदमाश बच्चा, ऐसा भी बोलते हैं प्रियो, हम उसको मन में कैंसल करते हैं। मेरा बच्चा बदमाश नहीं हो सकता, उनको नहीं बोल सकते, उनको हम सुधार नहीं सकते। लेकिन हर एक व्यक्ति के मुंह से जो शब्द निकल रहा है, यदि वो मेरे लिए है, मेरी पत्नी के लिए है, या मेरे बच्चे के लिए है, उसको वहीं पे काटना ये मेरी जिम्मेदारी है। वो शब्द को मैं उसके जीवन में बीज बन के बोने और उगने नहीं दे सकता। ये जरूरी है प्रियो, इस तरह से मसीह जीवन को सतर्कता से जीना बहुत जरूरी है। क्योंकि प्रियो, हर एक व्यक्ति, शैतान लाएगा कि वो गलत बीज को आपके बच्चों के जीवन में बोए। ये तो कभी अच्छा नहीं होगा, ये तो कभी भी बड़ा होके नाम नहीं कमाएगा, ऐसे बोलने वाले अपने बीच में से रहेंगे। लेकिन आप एक माता पिता होने के उसमें क्या बोलना है प्रियो, मैं इस चीज को कैंसिल करती हूं प्रभु, मैं इस चीज को कैंसिल करता हूं, मेरा बच्चा बढ़ेगा। ये विश्वास के शब्द हर एक जगह अप्लाई होता है, सिर्फ बच्चों के लिए ही नहीं। हो सकता है कोई आपके जॉब के बारे में वैसा बोला होगा, हो सकता है कोई आपके बिजनेस के बारे में ऐसा बोला होगा, और आपने उसको सुन के क्या कर लिया, हामी भर लिया, उसको कैंसिल नहीं किया। और जैसे ही आपने उसको हामी भरा, आपने अपनी जिंदगी में वो बीज को बोने दिया। अब वो बीज धीरे धीरे क्या होगा, वो बीज धीरे धीरे उगने पाएगा। लेकिन यहां पे आपको एक चीज समझना है प्रियो, यहां पे एलीशा एक चीज बोलता है कि परमेश्वर ने मुझे नहीं बताया, परंतु यहोवा ने मुझको नहीं बताया। मतलब बच्चा होने के पहले परमेश्वर ने एलीशा को बता दिया कि इसको बेटा होगा, लेकिन बच्चा मर गया तो एलीशा को परमेश्वर ने नहीं बताया। पता इसका मतलब क्या है प्रियो? जस्ट बिकॉज परमेश्वर ने आपको एक चीज रिवील किया, एक चीज परमेश्वर ने बताया, इसका मतलब यह नहीं कि वो हर एक कड़ी आपको बताएगा। इसलिए नम्रता बहुत जरूरी है। जस्ट बिकॉज आपका अगर एक भविष्यवाणी सच हो गया, इसका मतलब यह नहीं है कि हर एक जो चीज आप देखोगे वो सच होगा। इसलिए प्रियो, हर एक चीज को जांचना, परखना और फिर उसके बाद बोलना बहुत आवश्यक है। जब हम 29वें वचन में आते हैं, गेहजी को वो बोलता है, जा कमर बांध, मेरी छड़ी को हाथ में लेके जा, किसी से मिलना नहीं, और बच्चे के मुंह पे रख दे। मैं शॉर्ट में बोल रहा हूं, वो क्या बोलता है गेहजी को एलीशा, तू जा, किसी से क्या नहीं करना, बात नहीं करना। पता क्यों बात नहीं करना? क्योंकि जब हम बात करते हैं तो गलत बीज बोए जाते हैं। किसी से कुशल क्षेम नहीं पूछना, हाउ आर यू डूइंग नहीं बोलना, गुड मॉर्निंग नहीं बोलना। तू जिस पर्पस के लिए जा रहा है तू जा, और तेरे को जाना है। और गेहजी क्या करता है, डंडा लेके बच्चे के पास जाता है और मुंह पे रखता भी है, लेकिन उसके मुंह पे रखने के बाद भी बच्चे को कुछ नहीं होता। पता है प्रियो,
तो वो क्या दिखाता है? कई बार सही चीज यदि गलत व्यक्ति के हाथ में भी हो तो वो घातक हो जाती है। कई बार सही चीज रहती है व्यक्ति के पास, लेकिन अगर व्यक्ति ही गलत है तो वो परमेश्वर के काम को देख नहीं पाता। यदि यही लाठी एलीशा के हाथ में होता तो बच्चा जिंदा हो जाता, लेकिन गेहजी का दिल परमेश्वर जानता है। ये वही गेहजी है जो बाद में नामान से कपड़े लेकर अपने और अपने परिवार के ऊपर में कोड़ लाने वाला है। यहां पे एलीशा को नहीं पता कि गेहजी कैसा है, वो सच्चाई से अपना काम कर रहा है, लेकिन जब गेहजी डंडा लेके गया तो वहां पे परमेश्वर का काम नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर गेहजी को जानता है। कहने का मतलब है प्रियो, कार कितनी भी अच्छी हो लेकिन अगर चलाना नहीं आता तो आप खुद को भी ठोकोगे और किसी और की भी जान लोगे। इसलिए बहुत जरूरी है प्रियो कि आप किस तरह अपने आप को तैयार करते हो, ये जरूरी है। यदि आप अपने आप को तैयार नहीं करोगे, आप किसी ना किसी के जान के जोखिम के कारण हो पाओगे। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो कि परमेश्वर ने जिस तरह इस शूनेमी स्त्री के जीवन में एक अद्भुत काम को करना शुरू किया, वैसे ही वो हमारे जीवन में भी करना चाहता है। लेकिन क्या होता है, गेहजी जब डंडा रखता है और जब बच्चे कुछ नहीं होता, तो जब हम बाद में वचन को देखते हैं तो गेहजी फिर से एलीशा के पास आ जाता है, क्योंकि गेहजी उसको बोलता कुछ नहीं हुआ। हम सबके जीवन में प्रियो एक एलीशा होना बहुत जरूरी है। प्रियो, हम सोचते हैं हमारे जीवन में 10 लोग होंगे तो अच्छा होगा। नहीं प्रियो, जब गेहजी का फेल हुआ, जब गेहजी जो करने के लिए भेजा, जब वो गेहजी नहीं कर पाया, तो गेहजी एलीशा के और किसी दोस्त के पास नहीं गया, जिसने भेजा उसके पास ही पहुंचा। वैसे ही प्रियो, हमारी जिंदगी में ऐसे लोग होना बहुत जरूरी है कि जब आप फेल हो जाओ जिंदगी में, जब आप कुछ करने का सोचो आप फेल हो जाओ, तो आप उनके पास जब वापस जाओ तो वो आपको और तोड़ने ना पाए, बल्कि वो आपको बनाने वाले होने पाए। तो जब हम 32वां वचन पढ़ते हैं, वहां पे लिखा है, जब एलीशा घर में आया तब क्या देखा कि लड़का मरा हुआ और उसकी खाट पर पड़ा है। तब उसने अकेले भीतर जाकर द्वार बंद किया और यहोवा से प्रार्थना की। तब वे चढ़कर लड़के पर इस रीति से लेट गया कि अपना मुंह उसके मुंह की ओर और अपनी आंख उसकी आंखों से और अपने हाथ उसके हाथों से मिला दिए और वे लड़के पर पसर गया। तब लड़के की देह गरम होने लगी। तब वह उसे छोड़कर घर में इधर उधर टहलने लगा और फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया, फिर चढ़कर लड़के पर पसर गया। तब लड़के ने 7 बार छींका और अपनी आंखें खोली। यहाँ पे एक चीज समझना है प्रियो, यहाँ पे एलीशा घर पे जाता है, यहाँ पे एलीशा उसके शरीर पर चढ़ के लेट जाता है और लेटने के बाद क्या होता है, लेटने के बाद में एक बार करता है, लेटने के बाद उठ के फिर से उस पे लेटता है और उसकी शरीर गर्मी होने लगती है। जब हम ऐसे में सोचेंगे तो हम सोचेंगे इतना अनयूजुअल तरीके से परमेश्वर ने क्यों होने दिया, या परमेश्वर ने उसको ऐसा क्यों बताया कि तुझे उसके ऊपर लेटना है। उसका सारांश में एक वर्ड में अगर बोलूं प्रियो, तो परमेश्वर कुछ लोगों के जीवन में अनयूजुअल काम करने वाला है। मतलब जिस तरह सोसाइटी सोचती है, जिस तरह आप सोचते हो, जिस तरह आपका परिवार सोचता है, उस तरीके से नहीं, लेकिन एक अनयूजुअल तरीके से, एक अलग तरीके से परमेश्वर क्या करेगा। परमेश्वर आपके जीवन में काम करना चाहता है, लेकिन आपको यहाँ पे एक चीज को समझना है प्रियो। यहाँ पे बच्चा क्या करता है, बच्चा 7 बार क्या करता है, छींकता है। जब वह 7 बार, फिर से हम देखते हैं पिछले मैसेजेस में भी हमने देखा कि 7 बार को हम देखते हैं, नामान 7 बार डुबकी लेता है। वैसे ही हमने 5 और 2 7 देखा पिछले हफ्ते। 7 क्या है प्रियो, 7 पूर्ण नंबर है, 7 परमेश्वर का नंबर है। और यहाँ पे जब वो
छींकता है, वो छींक पता है हर एक छींक के साथ परमेश्वर उसके अंदर के हर एक वो चीज़ों को जो उसके शरीर में नहीं चाहिए उसको वो निकालता जाता है। निकाल निकाल के जब वो 7 बार छींकता है और एलीशा नेक्स्ट वचन में बोलता है, एलीशा बोलता है गेहजी को कि उसकी माँ को बुला लाओ, और जब वो उसकी माँ को बुला लाते हैं तो वो उसके बेटे को उठा ले जाती है। प्रियो, ये स्त्री कभी भी ये काम को अपने जीवन में देख नहीं पाती कि जब अगर उसने सुन लिया कि उसका बेटा मर गया, वहीं पे वो हार मान लेती, वहीं पे यदि वो डिसाइड कर लेती कि अब तो मेरी जिंदगी में कुछ हो नहीं सकता, अब तो मेरे जीवन में कुछ हो नहीं सकता, अब तो मैं पहले भी बांझ थी, अब मैं फिर से बांझ हो गई, और अपनी छाती पीट के रोती रहती। लेकिन उस स्त्री ने पता क्या किया प्रियो, उस स्त्री ने वहां पे मैटर्स को हाथ में लिया। उस स्त्री ने डिसाइड किया कि नहीं, अगर परमेश्वर ने दिया है तो परमेश्वर बीच में नहीं ले सकता, मुझे मैं क्या करना है, मैं लड़ूंगी, मैं परमेश्वर के काम को अपने जीवन में देखने पाऊंगी। प्रियो, यदि आपको अपने जीवन में परमेश्वर का काम देखना है तो परमेश्वर के सन्मुख में बैठना बहुत जरूरी है, और जब आप बैठोगे तब वहां पे आप परमेश्वर के काम को देखने पाओगे। पता है, मेरा एक हमेशा एक दुआ रहता है, जब भी मैं कुछ करता हूं और मेरे जिंदगी में जब मेरे को लगता है कि ये हो नहीं पाएगा, मैं सिर्फ परमेश्वर के सामने एक ही चीज बोलता हूं कि अपने दास का मुंह कभी काला होने नहीं देना, अपने दास का मुंह कभी काला होने नहीं देना। और ये परमेश्वर को मैं स्मरण दिलाता हूं हमेशा कि कभी तू मेरा मुंह काला होने नहीं देगा, ये तेरा वचन कहता है, और तू होने भी नहीं देगा, ये मैं जानता हूं। लेकिन जिंदगी में वैसी परिस्थिति सबके जिंदगी में आती है कि जब हम कुछ शुरू करते हैं, कुछ हम चालू करते हैं, हम कुछ चीज सोचते हैं, हमारे अनुसार चीजें नहीं होती, हम जैसा प्लान करते हैं वैसा कभी भी नहीं होता। लेकिन ये प्लान के अनुसार यदि सब चीज होने लगा तो हम कभी भी परमेश्वर के सन्मुख में बैठेंगे नहीं, हम कभी भी परमेश्वर को पुकारेंगे नहीं। लेकिन हर एक प्लान जब खराब होता है, हमारे हर एक कैलकुलेशंस जब खराब होते हैं, तब पता है क्या होता है, हम परमेश्वर के सन्मुख में बैठना सीख जाते हैं। और जब परमेश्वर के सन्मुख में बैठना जो व्यक्ति सीख गया, तो एक चीज समझना है, आपकी जिंदगी में आंधी आए, तूफान आए, आपके घर में पहनने के लिए कपड़े हो या खाने के लिए खाना हो या नहीं हो, एक चीज आपको पता है क्या करोगे, आप हमेशा परमेश्वर के सन्मुख में बैठना पसंद करोगे। जब नेहा प्रेग्नेंट थी, वो मेरी जिंदगी में वो 18 साल की सेवकाई में सबसे कठिन पल था। मैं आर्थिक तौर पे मैं जो जूझ रहा था वो सिर्फ मैं ही जानता था। लेकिन प्रियो, वो जो 9 महीने थे, वो 9 महीने ने मुझे जो निचोड़ा, मैं जानता हूं प्रियो, वो मैं आज सोच नहीं सकता। लेकिन वो 9 महीने में नेहा को कभी नहीं पता चला कि मैं किस तरह निचोड़ रहा हूं। लेकिन एक ही चीज थी प्रियो, इस 9 महीने में परमेश्वर के सन्मुख में प्रियो सिर्फ मेरा एक ही दुआ था कि अपने दास को मत भूलना, अपने दास को मत भूलना। और मैं परमेश्वर को हर वो छोटी चीज याद दिलाया जो मैंने उसके राज्य के लिए किया, जो मैंने उसके लोगों के लिए किया, जो मैंने उसके बच्चों के लिए किया। और मैं आपको गवाह देता हूं प्रियो, आप में से बहुत लोग आए जब नेहा कब डिलीवरी हुआ, जहां पे परमेश्वर ने उसको रखा, जहां पे उस जो रूम में उसको परमेश्वर ने रखा प्रियो, वो होता है जब स्वर्ग आपको जवाब देता है प्रियो। तो वो जब परमेश्वर का जवाब आता है ना प्रियो, तो परमेश्वर कभी भूलता नहीं आपने क्या किया, किसके लिए किया, कैसे किया। लेकिन एक चीज समझना है कि लोग भूल सकते हैं वो चीज को, परिस्थिति बदलेगी, लोग बदल जाएंगे, लेकिन स्वर्ग हमेशा याद रखेगा कि आपने क्या किया। इस शूनेमी स्त्री ने जब एलीशा के लिए कुछ किया, तो स्वर्ग ने शूनेमी स्त्री को वो दिया जो सालों से उसने मांगा होगा, लेकिन बैठ गई कि अब नहीं हो सकता। लेकिन जब परमेश्वर ने उससे उसका सबसे प्रिय पुत्र को छीना, अब्राहम
अब्राहम का छीना नहीं, लेकिन अब्राहम को बलि करने बोला। लेकिन इस स्त्री से जब परमेश्वर ने उसके बच्चे को छीना तो पर ये स्त्री ने हार नहीं मानी। और जब जो व्यक्ति हार नहीं मानता, जो व्यक्ति ये डिसाइड कर ले कि मैं अपना काम परमेश्वर से करवा के हटूंगा, मैं अगर परमेश्वर को ऐसे छोड़ने वालों में से नहीं हूं, मैं तब तक घुटने पे रहूंगा जब तक परमेश्वर मेरी परिस्थिति को ना बदले। प्रियो, वो व्यक्ति कभी भी बोलेगा नहीं कि परमेश्वर ने मेरे लिए काम नहीं किया। एक समय था प्रियो, जब मैं सेवकाई में निकला, मेरे को आज भी याद है, मेरे को पंजाब में जाना था। मेरे पास में सिर्फ टिकट मैंने लिया था, मेरे हाथ में पैसा नहीं था। मेरे को पता नहीं था कि मैं वहां तक चले तो जाऊंगा, वापस कैसे आ जाऊंगा। मम्मी पूछती है पैसा चाहिए क्या? मैंने बोला नहीं, मेरे पास पैसा है। क्योंकि जब से मैंने सेवकाई शुरू की 19 साल से, तब से मैंने एक चीज बहुत कोशिश किया कि जो मेरे को मिलेगा इसी पैसे से मुझे जीना है। जितना मुझसे बन पड़ पाएगा मैं अपना खुद ही उठाऊंगा। और मैं तब पंजाब में जाना है, और सिर्फ एक जगह नहीं जाना है, कम से कम 8 से 10 जगहों पे जाना है, और हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन प्रियो, पता है क्या हुआ? हाथ में कुछ भी नहीं है और पता नहीं कैसे क्या होगा। लेकिन एक चीज समझना है प्रियो, कि जब मैं परमेश्वर के सन्मुख में उस रात को जब मैं बैठा प्रियो, तो मैं सिर्फ घुटनों में एक ही चीज दुआ किया, बुलाने वाला तू है, चलाने वाला भी तू है, और तुझे ही मेरे लिए क्या करना है? रास्ता खोलना है। करीब करीब 2 बजे की मेरी ट्रेन थी प्रियो, और 1 बजे के करीब मेरे को मैसेज आता है कि मेरे अकाउंट में 1000 रुपए के करीब कुछ पैसा आया है। और ये सिर्फ एक बार नहीं है प्रियो, ऐसे परमेश्वर ने अनगिनत समय में परमेश्वर ने मुझे उस चीज से तैयार किया है। जो परमेश्वर 1000 में विश्वास योग्य है, वो परमेश्वर लाखों में भी विश्वास योग्य रहेगा। ये आप कब देख पाओगे? ये परमेश्वर का काम आप कब देख पाओगे? तब देख पाओगे प्रियो, जब आपको ये समझ में आएगा प्रियो कि आपको बुलाने वाला कौन है, आपको चलाने वाला कौन है। और कुछ भी क्यों ना हो जाए, परमेश्वर आपको चलाएगा। और इसके अलावा प्रियो, एक चीज मैंने पहले भी बताया था जो मेरे साथ हुआ, लेकिन मैं वो फिर से बताऊंगा। एक बार हमारे घर में हमने माइक्रोवेव ले तो लिया, लेकिन चलाना नहीं आता। ये वही बात हो गई कि कितनी भी अच्छी गाड़ी हो, लेकिन अगर चलाना नहीं आता तो आप उस गाड़ी को क्या कर दोगे? ठोक दोगे। मुझे जाना था मुंबई, मम्मी बोली मैं भिंडी की सब्जी बना देती हूँ, लेकिन मैंने बोला नहीं, भिंडी नहीं बनाओ, मुझे ना चिकन रोस्ट करके दो। मम्मी ने उसको मैरिनेट करके उसको माइक्रोवेव में रख दिया। मैं था बर्डे लेआउट में मैं बोरगांव में रहता था। मुझे कुछ सामान लेना था। मैंने सोचा कि मैं को गिट्टी खदान तक जाना है, मैं गिट्टी खदान से जाके जल्दी से लेके आ जाऊंगा, तब तक ये फ्राई भी हो जाएगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि ये माइक्रोवेव बहुत जल्दी काम करता है। मैं जब जाके वापस आया तो घर में धुआं मम्मी ने बंद कर दिया, और यहाँ पे मैंने देखा तो यहाँ पे जो चिकन के पैर थे ये पूरे जल के राख हो गए। मम्मी बोली अब क्या करेंगे? मैं बोला मैं खा लूंगा बोल के मैंने उसको जल्दी से पैक किया। मैं रात को ट्रेन में चढ़ गया, और मेरे को पता है प्रियो कि अब मेरे को भूख लगेगी, और मेरे को पता है कि ये चिकन के जो डंडे हैं ये पूरे राख है, इसमें पीस बिल्कुल भी नहीं है, पूरा जल चुका है। लेकिन प्रियो, अचार तक नहीं लिया। मैं वो सोच रहा हूं यार अचार ले लेता तो कम से कम रोटी अचार के साथ खा लेता। मैं ट्रेन में बैठा हूं प्रियो, मेरी सबसे नीचे की बोगी है, सब लोग बैठ के खा रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं सर आप ले लो। मैं बोला नहीं, मैं खाऊंगा, मुझे भूख नहीं है। पानी पी रहा हूं, लेकिन इनके सामने ये जला हुआ पीस कैसे के लेके खाऊंगा, शर्म भी आ रही है। मैं बोला आप चले जाओ, आप खा लो। मैं खाने चले गए, ऊपर वाला चला गया, 9:30 हो गए, 10:30 हो गए। और ऐसे समय पे लोगों को ज्यादा बात करना आता है, यहाँ भूख लग रही है, लोग जा नहीं रहे हैं। लेकिन धीरे धीरे 10, 10:30 हो गए प्रियो। जब 10, 10:30 हो गए, मैं सब लोग अपने अपने जगह पे हो गए, सब लोग अंधेरा हो गया। मैंने अपना ये
जो टिफिन था वो टिफिन को खोला, वो जो फॉइल में चिकन का पीस था उसको खोला। मैंने सोचा थोड़ा तो पीस होगा, कैसे तो खा लूंगा। रोटी तोड़ के खाया, टुकड़ा खाया तो पूरा राख राख जैसा टुकड़ा था। मेरे को आज भी वो सीन याद है कि मुझे पता है कि मेरे को 8 बजे मैं मुंबई पहुंचूंगा और तब तक मैं भूखा कैसे रहूंगा नहीं पता। और पता है कितना अच्छी बात है, कौन सी ट्रेन में था, दुरंतो में था, जिसमें कि कैटरिंग है ही नहीं, जिसमें खाना मिलता ही नहीं है। तो वहां पे ऐसा था कि अब खाने का कोई गुंजाइश ही नहीं है, स्टेज भी रुकता भी बहुत कम जगह है। मेरे को पता है कि मैं स्लीपर में था, वहां पे खिड़की खुली हुई थी, वहां से हवा आ रही थी। ये रोटी गिटक नहीं पा रहा हूँ, गिटक नहीं पा रहा हूँ, आंखों से आंसू है। लेकिन मेरे को दुख हो रहा है, मम्मी को नहीं बोला चला, लेकिन दुख हो रहा है कि मेरे को परमेश्वर के सामने मुझे क्या करना पड़ रहा है, मुझे रोटी खाना पड़ रहा है, सब्जी नहीं है। लेकिन वहां पे पता क्या हुआ प्रियो, वहां पे पता है क्या हुआ, मैं बैठा हुआ था, खिड़की पे बैठा हुआ था, एक व्यक्ति आया। एक व्यक्ति आया, मेरे बाजू में बैठ गया। इतना बड़ा डब्बा खोला, मेरे को नहीं पता कौन था, पीछे से मुझे हाथ मारा, मुझे बोलता है सर ये डब्बा मेरी माँ ने बांटा है। अब मम्मी ने मेरे को ना बड़ा टिफिन दे दिया, तो 3 डब्बे में तीनों में चिकन करी है। आप नॉन वेज खाते हो क्या? मैंने बोला हाँ खाता हूं। जहां पे राख खाना था, जो ट्रेन में मेरे को कोई नहीं जानता, वहां पे परमेश्वर मुझे अच्छा चिकन करी के साथ भोजन खिलाया। ये 18 साल प्रियो, ये 18 साल ऐसे ही परमेश्वर ने मुझे तैयार नहीं किया है। ये परमेश्वर पे जो भरोसा है ना प्रियो, जब औरों के सामने नंगा नहाना पड़ता था, या जो पास्टर बुलाता था वो बिरयानी खाता था और हम भूखे रहते थे। दिन में 6-6 मीटिंग में प्रचार किया है, 6 जगह मीटिंग में प्रचार होता है, हर मीटिंग में चंदा होता है। वो चंदा ये पास्टर बराबर लेता है, लेकिन जिसके द्वारा मिलता है उसको एक समय का भोजन देने के लिए उसके पास पैसा नहीं है। इसलिए प्रियो, जब परमेश्वर ने मुझे परखा और बदला, और परमेश्वर ने मुझे दोनों साइड सिखाया, इसलिए कभी किसी के लिए सेकंड हैंड काम में कभी करता नहीं, इसलिए कभी किसी के लिए बुरा सोचता नहीं। मेरे ऊपर आप हंस सकते हो, मेरे बारे में आप हंस सकते हो, लेकिन स्वर्ग गवाह है कि मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचता। पता है क्यों? क्योंकि स्वर्ग ने मेरे लिए कभी बुरा नहीं सोचा। और वैसे परमेश्वर ने मुझे तैयार किया है। ये स्टेज का मैं कभी भूखा नहीं था, ना मैं लोगों का भूखा हूं। मैं आज भी हर एक रात नहीं जब मैं परमेश्वर को बोलता नहीं, अगर मुझसे बेहतर कोई है एचओडी के लिए तो बता, मैं खुद स्टेप डाउन कर दूंगा। क्योंकि एचओडी मेरा दर्शन नहीं है,
एचओडी मैंने कभी परमेश्वर से मांगा भी नहीं है, ये परमेश्वर ने मुझे दिया है जबरदस्ती का, और मैं उसको उठा रहा हूं विश्वास योग्यता से बस। लेकिन एक चीज समझना है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे इस तरह तैयार किया है, आज कुछ भी हो जाए, कितना भी प्रॉब्लम क्यों ना हो जाए, लेकिन परमेश्वर ने कभी हाथ नहीं छोड़ा। परमेश्वर ने कभी हाथ नहीं छोड़ा प्रियो। और ये वही इंसान ऐसा सोच सकता है और कर सकता है जो परमेश्वर के साथ दिन प्रतिदिन में उसको काम करते हुए देखता है। शूनेमी स्त्री हार क्यों नहीं मानी? क्योंकि उसने परमेश्वर को काम करते हुए देखा। यदि आप अपनी जिंदगी में सच में उस वचन के अनुसार चख कर देखोगे कि वो परमेश्वर कितना भला है, तो आप अपनी जिंदगी में कभी भी क्विट नहीं करोगे, आप अपनी जिंदगी में कभी हार नहीं मानोगे। कुछ भी हो जाए, यदि परमेश्वर साथ है तो रेंग रेंग कर भी चलना क्यों ना पड़े। वो रेंग रेंग कर भी चलना परमेश्वर के सामने जीत के बराबर है प्रियो। हम जब रेंगते हैं तो हम छोड़ देते हैं, लेकिन रेंगना मत छोड़ो, क्योंकि एक बच्चा रेंग कर ही चलना सीखता है। एक बच्चा रेंग कर चलकर ही दौड़ना सीखता है। हम सोचते हैं कि मैं रेंग रहा हूं आज, हम रेंगने से घुटना छिल जाएगा, दर्द होगा, और सोच के हम अपना हाथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपना घुटना छिलाने के लिए रेडी है, वह दौड़ने के लिए भी रेडी हो जाता है। इसलिए प्रियो, जल्दी मत गाड़ो, अपने सपनों को जल्दी मत गाड़ो। परमेश्वर ने जो इच्छा दी उसको जल्दी मत गाड़ो, जो सोच दिया उसको जल्दी मत गाड़ो। समय दो, धैर्य रखो। परमेश्वर अपने समय पे, परमेश्वर सही चीजों को लाएगा, लेकिन धैर्य रखो। इस वचन से परमेश्वर हम सबको आशीषित करे। आमीन। तो आप विवाह के लिए आगे कदम बढ़ाने को तैयार हैं। बधाई। इससे पहले कि आप अपनी शादी के दिन की तैयारी में जुट जाएं, योजना बनाएं और परेशान होने लगें, एक सबसे महत्वपूर्ण बात न भूलें, आपकी शादी। एक अध्ययन के अनुसार विवाह पूर्व परामर्श या वैवाहिक थेरेपी पूरा करने वाले जोड़ों में तलाक की संभावना 31% तक कम होती है, और कोर्टशिप टू मैरिज इसमें आपकी मदद करता है। हमारे कोर्स और पाठों में विवाहित जीवन के संघर्षों, वास्तविकताओं और रोजमर्रा की दिनचर्या जैसे कई विषय सम्मिलित किए गए हैं। इस कार्यक्रम पर कई जोड़ों का भरोसा रहा है, जो जिंदगी के इस नए स्तर पर जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन इसके लिए सिर्फ हमारी बात को ही न माने, आप अपना पहला पाठ मुफ्त सीख सकते हैं। एक बार जब आप कोर्टशिप टू मैरिज के साथ रजिस्ट्रेशन करते हैं, तो आप हमारी 30 दिन की मनी बैक गारंटी द्वारा भी सुरक्षित रहते हैं, और आप तैयार हैं एक सुखी वैवाहिक जीवन के लिए। courtship2marriage.com पर आज ही अपना पहला लेसन शुरू करें।